चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप एग्जाम पहली बार में पास करना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। सब्सक्राइब और लाइक करें और शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सवाल 21। क्या पुल या ओवरपास पर पार्किंग अनुमति है? ए, हाँ, अगर पार्किंग मना करने वाला साइन न हो। बी, सिर्फ रात के समय। सी, नहीं, पुलों और ओवरपास पर पार्किंग मनाही है। डी, अनुमति है अगर हैज़र्ड लाइट्स चालू हों। सही जवाब सी, नहीं, पुलों और ओवरपास पर पार्किंग मनाही है। सवाल 22। बिना साइन वाले शेप चौराहे पर जाने का क्रम क्या है? ए, जो ड्राइवर शाखा सड़क पर है उसे रास्ता देना होगा। बी, जो ड्राइवर शाखा सड़क पर है उसका हक पहले है। सी, दोनों ड्राइवरों को रुककर इशारों से तय करना चाहिए। डी, जो ज्यादा तेज चल रहा है वह पहले जाता है। सही जवाब ए, जो ड्राइवर शाखा सड़क पर है उसे रास्ता देना होगा। सवाल 23। घने कोहरे में कौन सी हेडलाइट्स इस्तेमाल करनी चाहिए? ए, सिर्फ हाई बीम। बी, फॉग लाइट्स और लो बीम। सी, सिर्फ पार्किंग लाइट्स। डी, हाई बीम और हैज़र्ड लाइट्स। सही जवाब बी, फॉग लाइट्स और लो बीम। सवाल 24। ओंटारियो में एक्सीडेंट की जगह छोड़ देने पर कितने डिमेरिट पॉइंट्स लगते हैं? ए, 3 पॉइंट्स। बी, 5 पॉइंट्स। सी, 7 पॉइंट्स। डी, 10 पॉइंट्स। सही जवाब सी, 7 पॉइंट्स। सवाल 25। क्या चौराहे पर लेन बदलना अनुमति है? ए, हां, अगर हरी बत्ती हो। बी, नहीं, चौराहे पर लेन बदलना मनाही है। सी, सिर्फ साइकिल लेन होने पर अनुमति है। डी, अनुमति है अगर आसपास कोई और गाड़ी न हो। सही जवाब बी, नहीं, चौराहे पर लेन बदलना मनाही है। सवाल 26। क्रॉसवॉक क्या है और जाने का क्या नियम है? ए, यह वह क्रॉसवॉक है जहां ड्राइवरों को रुककर इंतजार करना जरूरी है जब तक पैदल यात्री पूरी सड़क पार न कर ले। बी, यह वह क्रॉसवॉक है जहां ड्राइवर निकल सकते हैं अगर पैदल यात्री ने अभी सड़क पर कदम न रखा हो। सी, यह वह क्रॉसवॉक है जहां ड्राइवरों को स्पीड कम करनी चाहिए पर रुकना जरूरी नहीं है। डी, यह वह क्रॉसवॉक है जहां पैदल यात्रियों को गाड़ियों को रास्ता देना जरूरी है। सही जवाब ए, यह वह क्रॉसवॉक है जहां ड्राइवरों को रुककर इंतजार करना जरूरी है जब तक पैदल यात्री पूरी सड़क पार न कर ले।
सवाल 27। इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए, दायां मोड़ या सीधा जाना अनुमति है। बी, सामने वाले ट्रैफिक को रास्ता दें। सी, मूवमेंट मनाही है। डी, सिर्फ सीधा जाना अनुमति है। सही जवाब डी, सिर्फ सीधा जाना अनुमति है। सवाल 28। ओंटारियो में G1 के सुपरवाइजर ड्राइवर के लिए क्या शर्तें हैं? ए, कम से कम G2 होना चाहिए और 18 साल से ज्यादा का। बी, मान्य फुल G लाइसेंस और कम से कम 4 साल का अनुभव जरूरी है। सी, किसी और देश का ड्राइवर लाइसेंस काफी है। डी, जरूरी नहीं अगर G1 ड्राइवर दिन में चला रहा हो। सही जवाब बी, मान्य फुल G लाइसेंस और कम से कम 4 साल का अनुभव जरूरी है। सवाल 29। ओंटारियो में दूसरे वाहन को ओवरटेक करना कब मनाही है? ए, सिर्फ ओवरटेक मनाही है साइन होने पर। बी, चौराहों पर, क्रॉसवॉकों पर, पुलों पर, खराब विजिबिलिटी में और मना करने वाले साइन वाले जोनों में। सी, सिर्फ अगर आगे स्कूल बस चल रही हो। डी, सिर्फ रात को। सही जवाब बी, चौराहों पर, क्रॉसवॉकों पर, पुलों पर, खराब विजिबिलिटी में और मना करने वाले साइन वाले जोनों में। सवाल 30। ट्रैफिक लाइट का पीला सिग्नल क्या मतलब है? ए, बिना किसी रोक के चलते रहें। बी, स्पीड बढ़ाएं ताकि निकल सकें। सी, अगर सेफ हो तो रुकने की तैयारी करें। डी, तुरंत रुकें चाहे चौराहे पर हों। सही जवाब सी, अगर सेफ हो तो रुकने की तैयारी करें। सवाल 31। इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए, बायां मोड़ मनाही है। बी, सिर्फ बाएं जाना। सी, यू टर्न अनुमति है। डी, बायां मोड़ सिर्फ रश आवर में अनुमति है। सही जवाब ए, बायां मोड़ मनाही है। सवाल 32। क्या बस स्टॉप पर रुकना अनुमति है? ए, हां अगर ड्राइवर गाड़ी में बैठा रहे। बी, सिर्फ पैसेंजर उतारने या चढ़ाने के लिए अगर साइन या मार्किंग से मनाही न हो। सी, 10 मिनट के लिए अनुमति है। डी, किसी भी समय मनाही है। सही जवाब बी, सिर्फ पैसेंजर उतारने या चढ़ाने के लिए अगर साइन या मार्किंग से मनाही न हो। सवाल 33। साइकिल चालक को ओवरटेक करते समय ड्राइवर को कम से कम कितनी दूरी रखनी चाहिए? ए, 0.5 मीटर। बी, 1 मीटर। सी,
1.5 मीटर, डी 2 मीटर। सही जवाब डी 1 मीटर। सवाल 34, ओंटारियो में मान्य इंश्योरेंस न होने पहले उल्लंघन पर क्या सजा है? ए सिर्फ चेतावनी, बी $500 तक का जुर्माना और 2 पॉइंट्स, सी $5,000 से $25,000 तक का जुर्माना और संभावित लाइसेंस सस्पेंशन, डी 5 साल के लिए ड्राइवर लाइसेंस सस्पेंशन। सही जवाब सी $5,000 से $25,000 तक का जुर्माना और संभावित लाइसेंस सस्पेंशन। सवाल 35, बायां मोड़ लेने के लिए ड्राइवर को सबसे पहला क्या कदम उठाना चाहिए? ए हरी बत्ती होते ही मुड़ना शुरू करें, बी दाईं लेन में जाएं, सी बायां टर्न सिग्नल चालू करें और सुनिश्चित करें कि मैन्यूवर सेफ है, डी हॉर्न बजाएं और स्पीड बढ़ाएं। सही जवाब सी बायां टर्न सिग्नल चालू करें और सुनिश्चित करें कि मैन्यूवर सेफ है। सवाल 36, क्या वाहन के बाहरी हिस्से, हुड, छत या ट्रंक पर पैसेंजर ले जाने की अनुमति है? ए नहीं, यह मनाही है, बी सिर्फ निजी प्रॉपर्टी पर, सी हां अगर वाहन रुका हुआ हो, डी अनुमति है अगर पैसेंजर ने सीट बेल्ट लगाई हो। सही जवाब ए नहीं, यह मनाही है। सवाल 37, इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए पार्किंग सिर्फ रात को अनुमति है, बी पार्किंग मनाही है, सी पार्किंग सिर्फ आधे घंटे के लिए अनुमति है, डी विकलांगों के लिए पार्किंग अनुमति है। सही जवाब बी पार्किंग मनाही है। सवाल 38, ओंटारियो में G1 लाइसेंस वाले ड्राइवर के लिए खून में शराब की ज्यादा से ज्यादा कितनी मात्रा अनुमति है? ए 0.12%, बी 0.05%, सी 0.02%, डी 0.00%। सही जवाब डी 0.00%। सवाल 39, रिहायशी इलाके में घुसते समय ड्राइवर को कब स्पीड कम करनी चाहिए? ए जब बाकी गाड़ियों की स्पीड सामान्य से कम हो, बी जब स्पीड लिमिट का साइन दिखे या इलाके का बनावट बदले, सी सिर्फ शाम के समय, डी जब सड़क वन वे हो जाए। सही जवाब बी जब स्पीड लिमिट का साइन दिखे या इलाके का बनावट बदले। सवाल 40,
क्या एक्सेलरेशन लेन से हाईवे पर निकलने वाले ड्राइवर को पहले से चल रहे ट्रैफिक को रास्ता देना चाहिए? ए, हाँ, उसे हाईवे पर चल रहे ट्रैफिक को रास्ता देना जरूरी है। बी, नहीं, उसका हक पहले है क्योंकि वह स्पीड बढ़ा रहा है। सी, सिर्फ अगर हाईवे की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो। डी, नहीं, अगर उसने टर्न सिग्नल चालू कर रखा हो। सही जवाब ए, हाँ, उसे हाईवे पर चल रहे ट्रैफिक को रास्ता देना जरूरी है। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट से चैनल को सपोर्ट करें, इससे प्रोजेक्ट को बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर मेरे वीडियो आपके काम के हैं और आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, बाय मी अ कॉफी पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम में शुभकामनाएं।